मास्टर स्ट्रोक में बात कर ले धर्मांतरण के सबसे बड़े ठेकेदार की। यूपी के आईएएस अफसर मोहम्मद इफ्तिखार के कारनामों की पोल हर रोज खुल रही है। शायद भारत का इकलौता केस होगा ये जिसमें एक सर्विंग आईएएस अधिकारी अपने सरकारी बंगले में धर्मांतरण का रैकेट चला रहा हो। यूपी सरकार ने इस केस की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है और इस एसआईटी ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। खास बात यह है कि वो लोग अब सामने आने लगे हैं जिन्हें मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने मुसलमान बनने का ऑफर बकायदा दिया था। आप इस रिपोर्ट से देखिए, समझिए और वो जितने भी विटनेस है उनको ध्यान से सुनिए। कमिश्नर साहब जी ने हमसे एक ही बात कही कि आप लोगों की ज़मीन तो ये जा चुकी है। आप किसी भी तरह से अगर आप लोग अपने परिवारों को बचाना चाहते हो, परिवारों को पढ़ाना चाहते हो, उनकी सुविधा करना चाहते हो, एक इस्लाम धर्म धारण कर लो। अभी कसम खाओ, अभी पक्का इरादा करो कि अभी से हम दावत-ए-इलाह का काम करेंगे तमाम बिरादरान दुनिया। यदि आप धर्मांतरण कर लोगे तो आपका ही फायदा है। आप लोग दलित वर्ग, हरिजन वर्ग से हो, आप लोगों के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छी ही बात है। आप आई है इस जमीन पर अल्लाह के दीन पर, जिसके नहीं तो तुम्हें हर कड़ी लेके भी तुम पकड़े जाओगे। उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस अफसर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के धर्म परिवर्तन करवाने वाले रैकेट के सबूत अब हर रोज सामने आ रहे हैं। दूसरे धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन हर तरह से दबाव बनाते थे। उन पर आरोप है कि वो अपने पद का बेजा इस्तेमाल करते थे। इफ्तिखारुद्दीन के जुल्मों की सबसे बड़ी गवाही ये शख्स दे रहे हैं जिनका नाम है निर्मल त्यागी। कानपुर की सीटीएस बस्ती में रहते हैं। आज से 6 साल पहले कानपुर मेट्रो के लिए इस बस्ती को उजाड़ा जा रहा था तो बस्ती वाले निर्मल त्यागी के नेतृत्व में ही मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन से मिले, जो उस वक्त पूरे कानपुर मंडल के कमिश्नर थे। आरोप है कि मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने बस्ती बचाने के लिए सीधे धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दे दिया। कमिश्नर साहब जी ने हमसे एक ही बात कही कि आप लोगों की ज़मीन तो ये जा चुकी है। आप किसी भी तरह से अगर आप लोग अपने परिवारों को बचाना चाहते हो, परिवारों को पढ़ाना चाहते हो, उनकी सुविधा करना चाहते हो, एक इस्लाम धर्म धारण कर लो। कानपुर में तमाम मदरसों में आपको ऐड मिलेगी। यदि आप ऐसा कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमने कहा कमिश्नर साहब इस तरह से हम कभी नहीं कर सकते, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारे परिवार सड़कों पर भले आ जाएं, मगर हम ये हिंदू हैं, हिंदू में ही मरेंगे। प्रतिक्रिया ये थी कि जाइए उठिए, अब आप लोगों को उजाड़ दिया जाएगा, अब तुम लोगों को कोई नहीं बसा सकता यहाँ पर, और हम इस तरह से आपको किसी प्रकार की मदद नहीं देंगे। धमकाया गया आप और कि यदि आपने किसी को कुछ कहा तो इसके परिणाम जानते हो। मैं अधिकारी हूँ, गंभीर परिणाम होंगे। मैं फिर भयभीत होकर मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। इसके बाद निर्मल त्यागी और उनके साथ गए लोगों को इफ्तिखारुद्दीन के गुर्गों ने कुछ इस्लामी साहित्य भी दिया जिसमें लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया था। कमरे में वही अकेले बैठे हुए थे और उधर बैक साइड बगल में एक आदमी जो खड़ा हुआ था, जिसने दौड़कर जब हम बाहर निकले तो 5 किताबें उर्दू से लिखी हुई दी थी कि आप लोग ये पढ़िए, सोचिए, समझिए। यदि आप धर्मांतरण कर लोगे तो आपका ही फायदा है। आप लोग दलित वर्ग, हरिजन वर्ग से हो, आप लोगों के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छी ही बात है। हमने कहा ऐसा श्रीमान हो नहीं सकता, ये किताबें हमारे काम की नहीं है, हम किताबों का कुछ नहीं करेंगे कि ले जाइए, आप फेंक देना चाहें। तो मैंने उन किताबें ले लिया और फिर मैंने आके यहाँ प्रांगण में उनको फेंक दिया। निर्मल त्यागी जिन किताबों की बात कर रहे हैं वो ये हैं शुद्ध उपासना तथा नमन और शुद्ध भक्ति, जिन्हें आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन ने ही लिखा है। ये भी आरोप है कि हिंदी में लिखी इन किताबों को इफ्तिखारुद्दीन गरीब बस्तियों में बंटवाया करते थे। यही किताबें उन्होंने जब इस बस्ती में भेजी तो समाज सेवी रॉबी शर्मा ने उन्हें पढ़ा और वो बता रहे हैं कि इन किताबों में कितनी आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। ये देखिए, शुद्ध भक्ति लिखा है, शुद्ध भक्ति और शुद्ध उपासना है सब अंदर जो है मैटर कुरान का, और लिखा हुआ है शुद्ध हिंदी में। किस लिए? और इसके शुद्ध भक्ति के पेज नंबर 58 पे देखिए, इसने जो है
मोहम्मद साहब को कल की अवतार बता दिया। ये गली गली बांटते थे इनके यहाँ, जब मीटिंगें होती थी कानपुर के बिल्डर वगैरह भी जाते थे इनके यहाँ, तो वहाँ पे भी ये बांटते थे ये किताबें फ्री में। आप रैना मार्केट चले जाइए तो वहाँ पे आपको दिखेगा सड़क के ऊपर इनका पीए आता था, बांटता था। रॉबी शर्मा भ्रष्ट तंत्र निवारण मंदिर के प्रबंधक भी हैं, जहां तमाम नेताओं की फोटो इस उद्देश्य से लगी है कि वो भ्रष्टाचार न करें। और इसी मंदिर में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन की भी बड़ी सी तस्वीर लगी है। रॉबी शर्मा का दावा है कि बस्ती के लोगों ने गुस्से में आकर इनकी फोटो लगाई है। बस्ती वाले गए थे, वो बड़े क्रोधित थे, आकर के यहाँ फोटोए लगा गए। कौन करेगा शिकायत? अफसर है, दूसरा अफसर जो है इसका बचाव करेगा। सारे अफसर तो मिले होते हैं ना। अभी बेचारे बस्ती वाले अब क्यों डर गए हैं? क्योंकि उनको पता भी जब सही था आपने बता दिया जो कुछ था। अब यहाँ तंग करेंगे तो कोई भी अधिकारी है उन्हीं को हार्म करेगा। हमारे जो आईएएस में तो आपको पता ही ना, सगे भाइयों से अच्छे भाई होते हैं, ये सगे भाइयों से भी सगे हैं, तो सब एक दूसरे को बचाएंगे। एक आईएएस की कट्टर सोच का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा, जो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए हर हद तक चला गया। वैसे इफ्तिखारुद्दीन अपनी तकरीरों में भी यही दावे करते थे कि जो मुसलमान नहीं बनेगा वो कयामत के दिन अंधा हो जाएगा। तो पूरी इंसानी बिरादरी में से किसी को इससे इराज नहीं करना, मतलब पूरी इंसानी बिरादरी में से जो भी इराज करेगा वो क़यामत के दिन वो है ना, कलमा पढ़ने वाला रहा हो या न पढ़े, तो सब के सब क़यामत के दिन सिर्फ इस वजह से कि कुरान से इराज किया, करोड़ों के अरबों लोग अंधा उठाएगा, अरबों लोग अंधा उठाए जाएंगे। आज की तारीख में आप देखिए तो अरबों 7 अरब लोग हैं, कितने लोग हैं जो कुरान से जुड़े हुए हैं, जो इस दौर की किताब है। शायद लाखों में अगर कहा जाए तो मुश्किल है। मालूम हुआ कि फिर तो ये सब अंदर उठाए जाएंगे और फिर इनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर आगे उसमें यह भी है कि तुमने इराज किया इसलिए तुमको अंदर उठाया और तो अब तुम्हारा ठिकाना न जिसमें अब तुमको हमेशा रहना। इन वीडियो को देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि इफ्तिखारुद्दीन एक धर्मांध आईएएस अधिकारी हैं। उनके लिए सबसे बड़ा काम लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना था। जो आखिरी अहम तरीन वसीयत और जो उनकी जिंदगी की और तमाम अंबिया और उनकी बेहतरीन सुन्नत है, वो यही है कि अल्लाह की किताब को, अल्लाह की आयतों को अल्लाह के बंदों तक जो कुल के कुल इंसान, इसलिए कि अल्लाह की किताब में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने तो पैदा ही नहीं किया इंसानों को और जिन्नों को किसी भी काम के लिए एक्सेप्ट कि मेरी इबादत करें, यानी बस मेरे सामने पीछे रहे। खाते पीते सोते जागते उठते चलते फिरते बिजनेस करते कुछ भी करते कुछ भी करते कुछ भी करते मेरे सामने पीछे रहे। ये आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की कट्टरता का सबसे बड़ा सबूत है। इफ्तिखार के खिलाफ यूपी सरकार ने जांच शुरू कर दी है और ये कहा जा रहा है कि जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। और अभी तो बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन जैसा हमने आपसे वादा किया था, दुबई एक्सपो 2020 की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। द ग्रेट बिग बाजार की आज से शुरुआत होने वाली औपचारिक तौर पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए मास्टर स्ट्रोक।